नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है इस वीडियो में एक प्रश्न पत्र के जो ग्रामर पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पदबंध के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, ये जो रेखांकित पद पदबंध है इसका नाम बताना है। ठीक है, भेद बताइए, है ना, इसका कौन सा ये पदबंध है। तो आप देखिए, ये जो रेखांकित पदबंध है, पहले से परीक्षा की तैयारी ना करने वाले, यह जो है विद्यार्थी जो संज्ञा पद है उसके बारे में कह रहा है। तो जो संज्ञा के बारे में बताता है वो कौन सा पदबंध होता है? विशेषण पदबंध। ठीक है। विशेष चुनौतियों से भरा जीवन, यहाँ पर जो है पदबंध जो है उसका शीर्ष पद देखिए आप क्या है। तो जीवन है इसका शीर्ष पद, है ना। तो जीवन जो है एक संज्ञा है, तो शीर्ष पद संज्ञा है, इसलिए ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न, हम केवल जो रेखांकित पदबंध है उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। बस जैसे जैसे दौड़ते भागते, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे दौड़ते भागते पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं? बस जैसे तैसे दौड़ते भागते, क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्रिया को डिस्क्राइब करने वाला पदबंध कौन सा होता है? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। चौथा प्रश्न है, खोजा करते हैं। तो वाक्य के अंत में है, पदक्रम में जो है वाक्य के अंत में क्या होता है? क्रिया। तो ये कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न आपको जो है पदबंध का ही है। अनावश्यक बढ़ने वाला तनाव डाला करता है। यहाँ पर दो पदबंधों के नाम बताना है। दूसरा पदबंध तो क्रिया पदबंध है ना। पदक्रम के अनुसार अंत में क्रिया ही आती है, डाला करता है क्रिया है। अब ये वाला कौन सा पदबंध है? अनावश्यक। तो क्रिया पदबंध वाले दो हमको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। एक में संज्ञा है और एक में सर्वनाम। तो ये जो पदबंध है संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध होगा। तो यहाँ शीर्ष पद तो सर्वनाम है नहीं, तो ये संज्ञा पदबंध ही होना चाहिए, है ना। तनाव एक संज्ञा शब्द है ना, एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये हो गई आपका, यही उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न है समास से संबंधित आशातीत। इसको आप समास विग्रह करना है और नाम भी बताना है समास का। तो आशातीत का जो समास विग्रह होता है, आशा से अतीत, आशा से परे, तो ये होता है तत्पुरुष से आया है ना, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। यथा सामर्थ, इसका समास विग्रह करके आप समास का नाम बताना है। तो सामर्थ्य के अनुसार, ये हो गया समास विग्रह। और समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है। तनावग्रस्त, तनाव से ग्रस्त। ठीक है, ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष। प्रतिदिन, हर दिन या हर एक दिन, ये होता है अव्ययी भाव समास। प्रति, यथा, आ, ये सारे जो शब्दांश है वो अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। दिन और रात, दिन रात, है ना, द्वंद्व समास। रचना के अनुसार वाक्य भेद आपको यहाँ पे बताने हैं नेक्स्ट प्रश्न में। परीक्षाएं एक तरह से विशेष चुनौतियां होती हैं जिन्हें पार करके आशातीत सफलता प्राप्त होती है। वाक्य का भेद, तो ये जिन्हें से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य। ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करना हर किसी के लिए बाएं हाथ का खेल नहीं, बल्कि टेढ़ी खीर होता है। बल्कि जो है, ये जो संयोजक है, समुच्चय बोधक अव्यय है, वो संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है। और समय पर पुनरावृत्ति करने से विद्यार्थियों का तनाव भी कम होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। दिए गए वाक्य के मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। और ये जो वाक्य प्रश्न वाला वाक्य है वो तो क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसको आप बनाएंगे मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य जो संयोजक हैं, योजक चिन्ह है, योजक शब्द हैं, उनको हम देखते हैं कहाँ पर है।
समय पर पुनरावृत्ति करने से जहां विद्यार्थियों का तनाव कम होता है, वहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही होगा इसका उत्तर, है ना। ये और आया है, ये तो फिर से संयुक्त हो गया, इसमें कोई कंजक्शन नहीं इसलिए आया, ये भी संयुक्त हो गया, है ना। ये पहला वाला ही उत्तर है, मिश्र वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न, परीक्षाएं जो विशेष चुनौतियां होती हैं उन्हें पार करके आशातीत सफलता प्राप्त होती है। सरल वाक्य बनाना है। ठीक है। ये जो है आपके सामने वाक्य दिया गया है, उसको आप सरल वाक्य बनाना है। परीक्षाएं विशेष चुनौतियां होती हैं, इन्हें पार करके आशातीत प्राप्त होती है, ये तो नहीं है। परीक्षाओं की विशेष चुनौतियों को पार करके आशातीत सफलता प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है। ये आपका संयुक्त वाक्य है ना। दूसरा वाक्य ठीक है, पहला वाक्य तो नहीं है। ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ खान पान, समुचित आराम, सेहत का ध्यान तथा चित्त का शांत रखना भी आवश्यक है। रचना के आधार पर वाक्य तथा आया है ना। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न आपको जो है मुहावरे से संबंधित है। नियमित अभ्यास तथा योजनाबद्ध पुनरावृत्ति करने से परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना डैश हो जाता है। मतलब आप प्लानिंग करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पुनरावृत्ति रिवीजन करते हैं, तो परीक्षाओं में पास होना बाएं हाथ का खेल हो जाता है, बहुत आसान। टेढ़ी खीर होना बहुत कठिन। आटे दाल का भाव मालूम होना असलियत मालूम होना। अंग अंग मुस्काना खुश होना। तो बाएं हाथ का खेल हो जाता है ना। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं बल्कि डैश होता है, आसमान से तारे तोड़कर लाना होता है। ये हो सकता है इसका उत्तर। टेढ़ी खीर होना यह भी हो सकता है, तो दोनों उत्तर हो सकते हैं। ठीक है। चुटकी का खेल होना ये नहीं है। ठीक है। दिन रात एक करना, मुहावरे का अर्थ है यानी दिन और रात को नहीं मतलब बिल्कुल अंतर नहीं समझना, यानी हमेशा मेहनत करते रहना, कोशिश करते हुए दिन रात का फर्क मिटा देना, ये इसका अर्थ है। नियमित अभ्यास करने वाले विद्यार्थी परीक्षा परिणाम देकर डैश हैं। जो रेगुलर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं विद्यार्थी, उनका जब परीक्षा परिणाम आता है तो वो क्या होते हैं, घी के दिए जलाते हैं, है ना, बहुत खुश होते हैं। नियमित अभ्यास ना करने तथा केवल परीक्षाओं के समय थोड़ा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के दिनों में अपने डैश महसूस होती है। जो नियमित रेगुलर अभ्यास नहीं करते हैं, केवल एग्जाम्स के समय पढ़ते हैं, उनको क्या महसूस होती है, पैरों तले से जमीन खिसकना। हाँ, बहुत मुश्किल समय दिखाई देता है, बहुत कठिन समय उनको प्रतीत होता है। सिर पर नंगी तलवार लटकना, हमेशा कोई जो है खतरा मंडराते रहना। बिल्कुल सही है, दोनों भी इसमें उत्तर होंगे, है ना। क और ख दोनों सही हैं, तो ये दोनों भी सही है, इसलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न पत्र का जो ग्रामर पार्ट है उसे हल किया। ठीक है, देखिए आपको इससे लाभ पहुंच सकता है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।